मेरा नाम जैक है और मेरे पास आपको बताने के लिए एक स्टोरी है कि आपने कभी उबर ड्राइवरों के बारे में उन अजीब और अतरंगी कहानियों के बारे में सुना है। आप जानते हैं वे कहानियां जहां कारों में भूत सवार हो जाते हैं या जब ड्राइवर सड़क पर होते हैं तो आप परछाई वाले लोगों को देख सकते हैं। मैं उन कुछ लोगों को जानता हूं जो उन वीडियो को अपलोड करते हैं और मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि ये सब झूठ है। जो बात हर कोई नहीं जानता वो है कि मेरे जैसे कुछ उबर ड्राइवरों और अन्य लोगों के पास बताने के लिए कई वास्तविक कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जहां हमारी कारों के आसपास भटकने वाले भूतों या परछाइयों से कहीं ज्यादा अधिक बुरी चीज घटित होती है। सबसे बुरी कहानियों में भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान होते हैं। ये सब एक शनिवार की रात को शुरू हुआ। मैं एक कपल को उनके घर ले जा रहा था। मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि वो बहुत ही एकांत जगह पर था, लेकिन वे कपल अच्छे थे और एक बार जब मैं वहां पहुंचा तो मैं अपने घर वापस जा सकता था क्योंकि मेरा घर उस जगह से दूर नहीं था। मैंने उस कपल को उनके घर पर छोड़ा जो लूटे जाने के डर से दरवाजे की ओर भागे। मैं उबर को आज के लिए बंद करने वाला था, लेकिन अचानक ये फिर से बजने लगा। मैं इसे बंद करने ही वाला था, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने लालच में इसे पकड़ लिया। नई सवारी असल में घर के करीब लग रही थी। एक और एक यात्रा करने और लगभग 3 ब्लॉक दूर जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उबर द्वारा मुझे दिए गए यात्रा लक्ष्य के करीब पहुंच जाऊंगा। मैं कस्टमर की तलाश में लगभग 5 ब्लॉक दूर गया। उसका नाम रिचर्ड था। वो एक एवरेज मिडिल एज का आदमी लग रहा था, उस तरह का आदमी जो आपकी कार में आता है और पिछले संडे के फुटबॉल गेम के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मैंने एक रास्ते पर कार रोकी और उसका इंतजार करने लगा। मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर मेरे साथ नहीं होता था। मैं डर गया था। ये पहली बार था जब मैंने इतना सुनसान रास्ता देखा था। इससे भी बढ़कर कस्टमर को कुछ मिनट लग रहे थे और वो लगातार देरी करता रहा तो मुझे उसे कैंसिल करना पड़ता और मैं उसकी ट्रैवल शुरू करने के डेडलाइन तक वेट करता रहा ताकि जैसे ही वो पार हो जाए मैं उसे कैंसिल करूं। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे संचेत कर पाता कि 5 मिनट बीत चुके हैं, कार का दरवाजा खुल गया। हेलो, सॉरी मैं लेट हो गई। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत असहज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें मुझसे कह रही हूँ कि उसकी मेरे प्रति कोई इच्छा या इरादे थे। मैं छोटा महसूस कर रहा था। मुझे क्या हो रहा था? मैं खाली रास्ते से डर रहा था और अब एक पैसेंजर जो केवल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। निश्चित रूप से मैं थका हुआ था। हेलो, अकाउंट का नाम क्या है? ओह हाँ, माफ करो, मैं आपको बताना भूल गई। वो रिचर्ड 85 है। वो मेरे बॉयफ्रेंड का अकाउंट है। बड़ी मुस्कान के साथ मुझे हैरानी हुई कि यह सही था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो वही है तो वो हंसी और उसने मुझे बताया कि वो अलग दिखती है, लेकिन वो वही थी। उसके जवाब से मैं सेटिस्फाई हो गया और मैंने कार स्टार्ट कर दी। ना जाने क्या होने वाला था। एक बार यात्रा शुरू होने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। वो औरत असल में कुछ गलत नहीं कर रही थी, वो बस मुझे देख रही थी। उसने मेरी ओर एक विशाल डरावनी मुस्कान के साथ देखा जो उसके चेहरे से कभी नहीं गई। उसकी नजरें मानो शीशे पर टिकी हुई थी जिसमें वो कार के अंधेरे में मुझे देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो वो मूर्ति की तरह हो। वो जमी हुई थी। अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए मैंने स्ट्रेस को कम करने के लिए उससे बात करने के बारे में सोचा। बहुत डरावनी रात है ना? यही एकमात्र चीज थी जिसके बारे में मैं कहने के लिए सोच सका। हाँ, बहुत अंधेरा है। तुम्हें पता है मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। क्या मैं खा सकती हूँ? जब तक आप कार में गंदगी ना फैलाएं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में मुझे प्रॉब्लम थी। मैंने कभी किसी को अपने कार में खाना खाने नहीं दिया, लेकिन मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। इस औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैंने अपना ध्यान वापस सड़क की ओर लगाया, लेकिन मैं कुछ सुन पाने के लिए खुद को नहीं रोक सका। ये उस औरत के खाने की आवाज थी, लेकिन वो इतने जुनून से क्या खा रही थी? वो सचमुच भूखी थी। जैसे ही मैंने उसे शीशे में देखने के लिए ऊपर देखा मैं हैरान रह गया और अविश्वास से हाँफने लग गया। वो चूहा खा रही थी। उसके दोनों हाथों में वो चूहा था और वो उसे बहुत बेरहमी से खा रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हो। जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने कार रोक दी और खिड़की के बाहर उल्टी कर दिया। मैंने दरवाजा खोला और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। रिलैक्स, ये मजाक था, ये असली नहीं है। अचानक लड़की ने मरा हुआ चूहा मुझ पर फेंक दिया और वो मेरे बगल में गिरा। चूहा असली था, वो बहुत असली था। मैं गुस्से में खड़ा हो गया
अपनी कार में बैठने और जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने उस साइको के हाथ में किचन का छोटा चाकू लिए हुए देखा। उसने मेरा टखना काट दिया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की और जमीन पर गिर गया। मैं जितने जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाके में कुछ पड़ोसी थे, लेकिन मैंने कोई रोशनी जलती हुई नहीं देखी। मैंने जो देखा वो ये था कि कुछ खिड़कियां धीरे धीरे खुल रही थी और हमें देख रही थी। वे लोग जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं केवल कुछ लोगों को अपने हाथ में फोन लेते हुए देख सकता था। कुछ लोग पुलिस को बुला रहे थे, अन्य लोग हमारा वीडियो बना रहे थे, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे जल्द से जल्द मेरी सेफ्टी के लिए किसी की मदद चाहिए थी। मैंने अपने हमलावर के पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो बेकार था। उसने मुझे आसानी से चकमा दे दिया और हंसते हुए उसने मुझे अपनी डरावनी आंखों से देखा, जिससे वो कार में मुझे देख रही थी। मैंने कार तक जाने के लिए एक बार फिर रेंगने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद उसने खुद को फिर से मुझसे दूरी पर खड़ा कर दिया। और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वो क्या करने वाली है, वो मेरे घायल टखने की ओर पड़ गई और उसे जोर से काट लिया। वो एक जंगली जानवर की तरह थी जो मांस के टुकड़े को छोड़ने से इनकार कर रही थी। मैं जितना हो सके अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर लात मारता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो टिक की तरह मेरे पैर को काटती रही। अचानक उसने मुझे अपने आप ही छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, मुझे अपने पैर में और भी तेज दर्द महसूस हुआ। मैं रेंग कर कार के पास वापस आया और किसी कारण से वो अब मेरा पीछा नहीं कर रही थी। उसने कुछ चबाते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बस मेरी ओर देखा। एक बार जब मैं कार में बैठा तो मुझे पता चल गया था कि क्या हो रहा था। उसने मेरा टखने का टुकड़ा अपने दोनों दांतों से काट लिया था और वो अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे खा रही थी। यही वो पल था जब मैंने कार स्टार्ट करने और जितनी तेजी से संभव हो सके कार चलने से पहले मैं उस औरत को हंसते हुए देख सकता था। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो वो मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। मेरी कार तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ब्लॉक बाद एक पुलिसकर्मी मेरे पास से गुजरा और उसने मुझे देख लिया। जैसे ही पुलिस वाला मेरे दरवाजे के पास आया, मुझे और ज्यादा चक्कर आने लगे। मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर था और मेरे सामने एक नर्स थी। उसने डॉक्टर को बुलाया और जब वो आया तो उसने मुझे वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर जिसने मुझे ढूंढा था एक पड़ोसी का कॉल का जवाब देते हुए उस ओर जा रहा था जहां सब कुछ हुआ था। जब उन्होंने मुझे पाया तो उन्हें मुझे सीधे हॉस्पिटल लेके आना पड़ा, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कुछ ही समय बाद उन्हें वो औरत उसी अंधेरी सड़क पर मिल गई जहां मैंने उसे अपनी कार में पिक किया था। एक बार पकड़े जाने के बाद उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरा हिस्सा क्या था? वो मुख्य आरोप नहीं था जिसमें उसने मेरे पैर काटने की कोशिश की। मुख्य आरोप यह था कि उसने हत्या की थी। आपको याद है जिस ऊबर प्रोफाइल से मुझे नोटिफिकेशन आई थी? उस औरत ने उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि पुलिस को उस आदमी का छत विछत शव मिला था। उस शव के आगे खून से टेस्टी शब्द लिखा हुआ था।